बच्चों कल हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट फैमिलीज के बारे में ना। प्लांट फैमिलीज कर रहे थे हम। तो जो अपनी नेक्स्ट फैमिली है वो है लिलिएसी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड प्लांट फैमिली, ठीक है ना। प्लांट फैमिली है ये लिलिएसी। ओके, और इसके अंदर बच्चों जो डाइको सॉरी इसकी जो क्लास है वो मोनोकोटिलिडनी है। मोनो क्लास मोनोकोटिलिडनी है, ठीक है ना। और इसका जो ऑर्डर है वो लिलियल्स है। ओके, और जो फैमिली है वो है लिलिएसी। ओके, तो ये है, ये कल भी अपने डिस्कस किया था। मैं फटाफट से अब इस फैमिली का पहले फ्लोरल फॉर्मूला बना देता हूँ, फिर फ्लोरल डायग्राम और प्रेजेंटेशन, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बेटा, अभी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले लेते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। तो जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो है BR, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, अब मैंने आपको बताया था कि जो इसमें सेपल या पेटल अलग अलग नजर नहीं आते हैं, इन्हें हम पेरियांथ कहते हैं। एक ही जैसा अपीयरेंस होता है, दो वर्ल होते हैं बस, ठीक है ना। तो पेरियांथ P3+3 और फ्यूज होगा, और एंड्रोशियम जो है इनमें 3+3 है, लेकिन वो एपीसेपलस है या एपीथाइलस है। ओके, एपीसेपलस है और एपीथाइलस है, ठीक है बेटा। और जो गाइनोशियम है वो 3 है, फ्यूज है और हाइपोगाइनस है। और क्या है? हाइपोगाइनस है। ओके बेटा, चलिए अब बच्चों मैं बात करूंगा फ्लोरल डायग्राम की। ठीक है बेटा, अब मैं स्केच बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ में बनाइए।
ये स्केच देखिए, ये हो गया मदर एक्सिस का सिंबल। ओके, और ये देखिए बच्चों, है ना। तो अब अपन डिस्कस करते हैं, ये फ्लोरल डायग्राम है ना। एक तो बच्चों ये जो फैमिली है ये मोनोकॉट फैमिली है। इनके जो प्लांट है हर्ब श्रब्स के रूप में या फिर ना मॉडिफाइड रूप में, जैसे बल्ब के रूप में, कॉम के रूप में पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से इनके एग्जाम्पल है, प्याज है, गार्लिक है, लहसुन है, ठीक है ना, ट्यूलिप है, युक्का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट फैमिली लिलिएसी। ओके, अब बात करते हैं इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोस टाइप का होता है। ओके बेटा, और इस तरीके से इनमें जो है लीव्स भी यूनिफोलिएट बाइफोलिएट इस तरीके से पाई जा सकती है ना। अब बात करते हैं इनके फ्लोरल फॉर्मूले की। जो फ्लोरल फॉर्मूला है इसमें अधिकतर ये ब्रैक्टेट होते हैं, कुछ ई ब्रैक्टेट भी होते हैं। तो बी आर यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं ये, बाइसेक्सुअल स्टेज पाई जाती है, स्टेमेन और पिस्टिल दोनों पाए जाते हैं। जो स्टेमेन होते हैं वो डाइफिकस बाइफिकस होते हैं, है ना। और जो अब मैंने बताऊं, दो वर्ल होते हैं, कैलिक्स और कोरोला अलग से नजर नहीं आते, दो वर्ल होते हैं और जिन्हें हम कंबाइंडली पेरियांस कहते हैं, और नीचे सिंगल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। और तो पेरियांस जो है 3+3 और फ्यूज होते हैं, और जो एंड्रोसियम है ये 3+3 होता है, और ये एपिटेपलस या एपिफाइलस होता है। ओके, और जो गाइनोशियम है ये 3 होते हैं, फ्यूज होते हैं। गाइनोशियम 3 होते हैं, फ्यूज होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं। ओके, तो ये चीज है। अब इनका फ्लोरल डायग्राम देखिए बच्चों, इसमें अपन सबसे पहले पेरियांस ही बनाएंगे। 3 अंदर की ओर, एक वर्ल अंदर की ओर, एक वर्ल बाहर की ओर, दिखने में सेम है। ओके, सेम शेप और अपीयरेंस इनकी, ठीक है। इसके बाद में लेते हैं एंड्रोशियम 3 है, देखो 1 2 3, 3 अंदर से अटैच्ड है और 3 ये यहाँ से अटैच्ड है। तो टोटल 3+3 हो गए, और ये एपिटेपलस या एपिफाइलस हो गए, इसलिए मैंने बार करके बता दिया। गाइनोशियम इसमें 3 है, ट्राइलोक्यूलर है। ओके, और मल्टी कार्कुलर ये 1 2 3 ट्राइलोक्यूलर हो गया, ठीक है ना। और हाइपोगाइनस होते हैं ये, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और ये ब्रैक्ट। ओके, और प्लेसेंटेशन इनमें एक्साइल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ओके, और
इनको इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हम बात करें, इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो बेटा ये सब्जियों के रूप में, फूड के रूप में काम में लेते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, है ना। और ठीक है ना, तो इस तरीके के कई सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं इन प्लांट के। ओके बेटा, मैं एक बार रुकता हूँ यहाँ पर। तो बच्चों ये स्केच देख लीजिए, ये लिलिएसी का है अनियन के लिए, ठीक है ना, और ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ये फ्लोरल डायग्राम है, एक्साइज प्रेजेंटेशन है। तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अपनी अपन। बेटा चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये जो एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट है उनकी एनाटॉमी क्या है ना, तो शुरू करते हैं अपन, ठीक है बेटा। प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। ये प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके जो डिफरेंट टिश्यूज हैं, ठीक है ना, उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है ये। फादर ऑफ प्लांट तो बच्चों हम प्लांट एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। आपको अगर साउंड ऑडिबल है तो हैंड रेज कर दो जल्दी से। ओके बेटा, प्लांट एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल टिश्यूज ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी एंड द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी इज एन ग्रू। ओके बेटा, एन ग्रू को फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी के रूप में जाना जाता है। अंडरस्टूड। चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो नैगेली थे उन्होंने क्या किया, प्लांट के टिश्यूज का क्लासिफिकेशन किया। इससे पहले मैं बता दूं आपको टिश्यूज क्या है। टिश्यूज क्या है बच्चों? टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यूज क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि सिमिलर हो सकती है या डिसिमिलर हो सकती है, लेकिन उनका ओरिजिन सेम होता है और उनका फंक्शन भी सेम होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, द टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन देयर ओरिजिन एंड देयर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जो नैगेली थे, उन्होंने प्लांट के टिश्यूज को दो भागों में डिवाइड किया। किसने किया? नैगेली ने। ही क्लासिफाई द प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज ले लेते हैं हम। अंडरस्टूड? प्लांट टिश्यूज, इट इज ऑफ टू टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। ओके बेटा, तो प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड
परमानेंट टिश्यूज। ये किसने क्लासिफाई किया? मैगेली ने। अब इसमें देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनकी जो सेल्स होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, स्पेशलाइज नहीं होती, डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, ओके। और कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग होती है, मतलब लगातार डिवाइड करती है और अनडिफरेंशिएटेड होती है, इमैच्योर होती है, ओके। जबकि जो परमानेंट टिश्यूज है इनकी जो सेल्स होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है, मैच्योर होती है और डिवीजन नहीं करती है, ओके। तो ये है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और उसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो फर्स्ट हम लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बच्चों मेरिस्टेमेटिक में मेरिस्टेम एक वर्ड आ रहा है, जो मेरिस्टेम वर्ड है ये बना है ग्रीक वर्ड, ग्रीक एक डेड लैंग्वेज है, ठीक है बेटा, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो ग्रीक वर्ड है मेरिस्टॉस, उससे बना ये। अब मेरिस्टॉस का मीन होता है डिवाइड करना, डिवीजन करना। व्हाट इज द मीन ऑफ मेरिस्टॉस? मेरिस्टॉस का मीन है डिवाइड करना, डिवीजन करना, डिवाइड करना, डिवीजन करना, ओके बेटा। तो वहीं से ये वर्ड आया मेरिस्टेम, और इसकी जो सेल्स होती है वो लगातार डिवीजन करती है, और ये प्लांट में स्पेशलाइज्ड एरियाज में लोकलाइज्ड होते हैं ये, जैसे शूट की टिप्स में, शूट एपेक्स में, रूट के एपेक्स में, और जो इंटरनल पार्ट है बिटवीन द परमानेंट टिश्यूज वहाँ ये टिश्यूज पाए जाते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ओके। थर्ड बात ये, थर्ड कैरेक्टर ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स है वो रेगुलरली डिवाइड करती है। इससे क्या होती है? प्लांट की ग्रोथ होती है। तो प्लांट की जो लेंथ का इंक्रीज है वो किसकी वजह से होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से होता है, ठीक है ना। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट स्टेम और रूट, ओके, वो किसकी वजह से होता है? मेरिस्टेम की वजह से होता है। इसके अलावा जो लेटरल ब्रांचेज हैं या फिर जो गर्थ का इंक्रीज होना है, थिकनेस का बढ़ना है, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से होता है। या जो डैमेज पार्ट है इनका वापस से, प्लांट के डैमेज पार्ट का वापस से रीफॉर्म होना, दिस इज ऑल्सो बिकम पॉसिबल ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ओके। तो इस तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, ओके। और अगर पाए जाते हैं तो प्रिमिटिव फॉर्म में होते हैं, प्रोप्लास्टिड फॉर्म में होते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, वो डेंस होता है साइटोप्लाज्म, ओके। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स इनमें पाई नहीं जाती है, और अगर होती है तो बहुत ही स्मॉल साइज में होती है, ओके बेटा। तो दीज आर द सम स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ओके। और इनकी वजह से क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ होती है, ओके। तो ये है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कर रहे हैं हम, इनके कैरेक्टर हमने कर लिए। अब हम टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करते हैं, ओके। ठीक है बच्चों, आगे से ऐसा कभी हो, जैसे आज आपने कंटिन्यूटी बनाए रखी है वो बिल्कुल सही है। अगर अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है तो हम वापस से रीस्टार्ट कर देते हैं, है ना। तब तक आप क्लास को बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। चलिए, अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ओके बेटा। अब पहला जो बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पर। तो ये तीन प्रकार के हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्रो
मेरिस्टेम, ओके। सेकंड है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, और थर्ड है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, सेकंड वन इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम, सॉरी थर्ड वन इज द, ठीक है। अब इसमें क्या फर्क है ये देखिए बच्चों। जो प्रो मेरिस्टेम है, जो प्रो मेरिस्टेम है, ये जो एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है ना प्लांट की सीड के अंदर, वहां बनते हैं ये। प्रो मेरिस्टेम कहाँ बनता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है, तो ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम है। ओके, फिर ये डेवलप हो जाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम में। इसमें डेवलप हो जाते हैं ये प्राइमरी मेरिस्टेम में, ठीक है। तो सेकंड नंबर आ जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो इनिशियल ग्रोथ होती है ना प्लांट के अंदर, जब बीज फूटता है, सीड जो है वो जर्मिनेट होता है, तो इनिशियल जो शूट है ये डेवलप होता है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से। ओके बेटा, अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफ्रेंशिएट हो जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज, इसमें हो जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज में, ठीक है। ये हो गया, तो इससे क्या इनिशियल जो भी ग्रोथ होनी है वो हो जाती है, फिर ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज में बदल जाते हैं। अब जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज हैं ये वापस से डी डिफ्रेंशिएट होते हैं। परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं होता है, वो स्पेशलाइज हो जाता है किसी फंक्शन को करने के लिए। अब इसमें वापस से डी डिफ्रेंशिएशन होता है और फिर क्या बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो बाद के जो लेटरल पार्ट है प्लांट के, जो गर्थ का इंक्रीज है ना, मोटाई का बढ़ना है, सेकेंडरी ग्रोथ होना है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम से होता है। तो इससे सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाते हैं, ठीक है ना। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम धीरे धीरे क्या होता है? डिफ्रेंशिएट होता है, वापस से रीडिफ्रेंशिएट होता है, री स्पेशलाइज हो जाता है और क्या बना लेता है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बना लेता है। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रो मेरिस्टेम, ठीक है। अब प्रो मेरिस्टेम है ना, ये डेवलप होता है प्राइमरी मेरिस्टेम में। इसमें डेवलप होता है प्राइमरी मेरिस्टेम में, ठीक है। अब देखिए जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो इनिशियल ग्रोथ करवाता है और इसमें फिर क्या हो जाता है? डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफ्रेंशिएशन, ओके। और क्या बन जाता है? प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना लेता है। क्या बना लेता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना लेता है। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गया, प्लांट के पार्ट बन गया। अब इसमें क्या होता है? डी डिफ्रेंशिएशन होता है। यानी कि डिफ्रेंशिएशन का तो मतलब यह है कि वो अब डिवीजन करना रोक देता है और किसी फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज हो जाता है। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि वापस से वो अपनी जो डिवीजन वाली स्टेज है उसमें चला जाता है, तो डी डिफ्रेंशिएशन। तो इससे क्या बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से और जो ग्रोथ होनी है प्लांट की वो होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाता है। अब देखिए आप, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? रीडिफ्रेंशिएशन होता है। क्या होता है? रीडिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, रीडिफ्रेंशिएशन होता है। क्या बना लेते हैं? ये सेकेंडरी परमानेंट सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। तो दोबारा देखिए, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप हुआ, सॉरी प्रो मेरिस्टेम से डेवलप हुआ प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में जब स्पेशलाइज हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, तो वो बन जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू।
फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से फिर वापस से डी डिफरेंशिएशन होता है, फिर बनते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम से और ग्रोथ होती है प्लांट के पार्ट की, सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, ठीक है ना, लेटरल पार्ट भी बनते हैं। फिर वापस से होता है रीडिफरेंशिएशन, इससे क्या बन जाता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो बच्चों ओरिजिन के बेसिस पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। अंडरस्टूड बेटा? तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, क्लास को मैं रोक रहा हूँ, ओवर कर रहा हूँ, ओके।